श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला विभाग सुयम अध्ययन क्रमांक 7 उम्बर दत्त हिंदी अनुवाद उत्क्षेप पद सूत्र क्रमांक 1 भन्ते यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के छठे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है तो भन्ते श्रमण भगवान महावीर ने 7वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सूत्र क्रमांक 2 तब उन सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा। जम्बू उस काल और उस समय पाटली शंड नाम का नगर था, वनशंड उद्यान था, उम्बर दत्त यक्ष था। सूत्र क्रमांक 3 वहाँ पाटली शंड नगर में सिद्धार्थ राजा था। सूत्र क्रमांक 4 वहाँ पाटली शंड नगर में सागर दत्त सार्थवाह था, वह आढ्य था। गंगदत्ता भार्या थी। सूत्र क्रमांक 5 उस सागर दत्त का पुत्र गंगदत्ता भार्या का आत्मज उम्बर दत्त नाम का बालक था। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 6 उस काल और उस समय समोसरण हुआ यावत परिषद लौट गई। गौतम के द्वारा उम्बर दत्त का पूर्व भव पृच्छापद। सूत्र क्रमांक 7 उस काल और उस समय भगवान गौतम उसी प्रकार जहाँ पाटली शंड नगर था वहीं पहुँचे। पहुँचकर पाटली शंड नगर में पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश किया। प्रवेश कर वहाँ एक पुरुष को देखा जो खुजली रोग से युक्त, कोढ़ी, जलोदर रोग से युक्त, भगंदर का रोगी, बवासीर का रोगी, खांसी का रोगी, श्वास का रोगी, शोथ का रोगी, सूजे हुए मुंह वाला, सूजे हुए हाथों वाला, सूजे हुए पैरों वाला, सड़ी हुई हाथों की अंगुलियों वाला, सड़ी हुई पैरों की अंगुलियों वाला, सड़े हुए कान नाक वाला, रस्सी और पीप के कारण थिव थिव शब्द कर रहा था। उसके व्रण मुखों में कृमि बिलबिला रहे थे, उनसे पीप तथा रुधिर बह रहा था। क्लेद तंतुओं से कान और नाक गल रहे थे। वह बार बार पीप के कवल, रुधिर के कवल, कृमि के कवल का वमन करता हुआ दुखद, करुण और विकृत स्वर में बोल रहा था। मक्खियों का विस्तृत समूह उसके मार्ग का अनुकरण कर रहा था। वह अत्यधिक बिखरे हुए बालों वाला था तथा थिगल लगे हुए वस्त्र खंड धारण किए हुए था। उसके हाथ में फूटा हुआ भिक्षा पात्र तथा फूटा हुआ घड़ा था। वह घर घर में भिक्षा के द्वारा आजीविका यापन करता था। तब भगवान गौतम ने उच्च नीच मध्यम कुलों में भ्रमण करते हुए यथा पर्याप्त सामुदानिक भिक्षा को ग्रहण किया। पाटली शंड नगर से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर वे जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे वहीं पहुँचे। पहुँचकर उन्होंने भक्तपान की आलोचना की, भक्तपान को दिखाया। श्रमण भगवान महावीर के द्वारा अभ्यनुज्ञात होने पर अमूर्छित, अगृद्ध, अग्रथित, अनध्युपपन्न हो बिल में घुसते हुए सर्प की भांति अपने द्वारा लाया हुआ आहार किया। वे संयम और तप के द्वारा अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। सूत्र क्रमांक 8 तब उन भगवान गौतम ने दूसरी बार भी बेले के पारने के दिन प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय किया। यावत पाटली शंड नगर में दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश किया। उसी कंडू रोग से पीड़ित पुरुष को देखा। वे उसी प्रकार यावत संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। सूत्र क्रमांक 9 तब उन भगवान गौतम ने तीसरी बार भी बेले के पारने के दिन उसी प्रकार यावत
पाटलिशंड नगर में पश्चिम दिशा के द्वार से प्रवेश करते हुए उसी कंडू रोग से पीड़ित पुरुष को देखा। सूत्र क्रमांक 10। तब उन भगवान गौतम ने चौथी बार भी बेले के पारने के दिन उसी प्रकार यावत पाटलिशंड नगर में उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश करते उसी कंडू रोग से पीड़ित पुरुष को देखा। सूत्र क्रमांक 11। तब उस पुरुष को देखकर भगवान गौतम के यह इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित कल्पित प्रार्थित मनोगत संकल्प समुत्पन्न हुआ, अहो यह पुरुष पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। मैंने नरक और नैरयिकों को नहीं देखा। यह पुरुष प्रत्यक्ष नरक के समान वेदना भोग रहा है। ऐसा सोचकर यावत श्रमण भगवान महावीर को वंदना की, नमस्कार किया। वंदना कर नमस्कार कर इस प्रकार कहा, भंते मैं बेले के पारने के दिन यावत घूमता हुआ जहाँ पाटलिशंड नगर है वहीं पहुँचा। पहुँचकर पाटलिशंड नगर में पूर्व के द्वार से प्रविष्ट हुआ। वहाँ कंडू रोग से पीड़ित यावत भिक्षा द्वारा आजीविका यापन करते हुए एक पुरुष को देखा। उसके बाद दूसरी बार बेले के पारने के दिन दक्षिण के द्वार से उसी प्रकार, तीसरी बार बेले के पारने के दिन पश्चिम के द्वार से उसी प्रकार। उसके बाद मैंने चौथी बार बेले के पारने के दिन उत्तर के द्वार से प्रवेश किया और उसी कंडू रोग से पीड़ित तथा भिक्षा से आजीविका यापन करते हुए पुरुष को देखा। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। सूत्र क्रमांक 12। भंते वह पुरुष पूर्व भव में कौन था? क्या नाम अथवा क्या गोत्र था? किस ग्राम या नगर का था? क्या देकर, क्या खाकर, क्या समाचरण कर, किन पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। उम्बर दत्त का धन्वंतरी भववर्णक पद। सूत्र क्रमांक 13। अयि गौतम, श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को इस प्रकार कहा, गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में विजयपुर नाम का नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय तथा समृद्ध था। सूत्र क्रमांक 14। उस विजयपुर नगर में कनकरथ नाम का राजा था। उस कनकरथ राजा के धन्वंतरी नाम का वैद्य था। वह आयुर्वेद के 8 अंगों का पाठक था, यथा कुमार भृत्य, शालाक्य, शाल्यहत्य, काय चिकित्सा, जांगुल, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। वह धन्वंतरी वैद्य शिवहस्त, शुभ हस्त तथा लघु हस्त था। सूत्र क्रमांक 16। तब वह धन्वंतरी वैद्य विजयपुर नगर में कनकरथ राजा के अंतःपुर में तथा अन्य बहुत से राजा, युवराज, कोतवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, इभ्य श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, अन्य बहुत से दुर्बल, ग्लान, व्याधिग्रस्त तथा रोगी, वे सनाथ हो या अनाथ, श्रमण हो या ब्राह्मण, भिक्षुक हो या कापालिक, कार्पटिक हो या आतुर, उनमें से कुछ एक को मत्स्य के मांसों का उपदेश देता, कुछ एक को कछुए के मांसों का, कुछ एक को ग्राह के मांसों का, कुछ एक को मगरमच्छ के मांसों का, कुछ एक को सुनसुमार के मांसों का, कुछ एक को बकरे के मांसों का। इस प्रकार भेड़, नीलगाय, सूअर, हिरण, खरगोश, गाय और भैंस के मांसों का उपदेश देता।
कुछ एक को तितर के मांस का उपदेश देता, कुछ एक को बत्तख, लावक, कबूतर, मुर्गा तथा मयूर के मांसों का उपदेश देता। अन्य बहुत से जलचर, थलचर, खेचर आदि के मांसों का उपदेश देता। वह धन्वंतरी वैद्य स्वयं भी उन बहुत से मत्स्य मांसों यावत मोर के मांसों से, अन्य बहुत से जलचर, थलचर, खेचर के मांसों तथा मत्स्य के रुधिर यावत मयूर के रुधिर से जो पके हुए हैं, तले हुए हैं, भुने हुए हैं, उन सब के साथ सुरा, मधु, मेरक, जाति, सिधु और प्रसन्ना का आस्वाद लेता हुआ, विशेष रूप से आस्वाद लेता हुआ, बांटता हुआ, परिभोग करता हुआ विहरण करता था। सूत्र क्रमांक 17। तब इस प्रकार के व्यापार वाला, इस प्रकार की निष्ठा वाला, इस प्रकार की विद्या वाला तथा इस प्रकार के समाचरण वाला वह धन्वंतरी वैद्य अत्यधिक पाप कर्मों का अर्जन करके 3200 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर छठी पृथ्वी में उत्कृष्ट 22 सागरोपम की स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न हुआ। उम्बरदत्त का वर्तमान भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 18। उस समय वह गंगदत्ता भार्या जात निंदुका थी। उसके उत्पन्न होने वाले बच्चे विनिघात को प्राप्त हो जाते थे। सूत्र क्रमांक 19। तब उस गंगदत्ता सार्थवाही के अन्य किसी समय मध्य रात्रि में कुटुंब जागरिका से जागरणा करते हुए यह इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित, कल्पित, प्रार्थित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैं सागर दत्त सार्थवाह के साथ बहुत वर्षों से मनुष्य संबंधी प्रधान भोगार्ह भोगों का भोग करती हुई विहरण कर रही हूँ, किंतु मैंने किसी बालक या बालिका को पैदा नहीं किया। इसलिए धन्य है वे माताएं, पुण्यवती है वे माताएं, कृतार्थ है वे माताएं, कृत पुण्य है वे माताएं, कृत लक्षण है वे माताएं, वैभवशालिनी है वे माताएं। उन्हीं माताओं ने मनुष्य जन्म और जीवन का फल पाया है। मैं मानती हूँ कि जो अपनी ही कोख में से उत्पन्न स्तन दूध में लुब्ध मधुर बोली बोलते, तुतलाते, स्तनमूल से बगल की ओर सरकते मुग्ध बच्चों को पुनः कमल के समान कोमल हाथों से ग्रहण कर गोद में बिठाती है तथा पुनः सुमधुर मुंजल बोलों वाली लोरियां देती है, मैं अधन्या हूँ, अपुण्या हूँ, अकृत पुण्या हूँ, इनमें से एक को भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि कल उषा काल में पौ फटने पर सहस्त्र रश्मि दिनकर तेज से अजाज्वल्यमान सूर्य के कुछ ऊपर आ जाने पर सागर दत्त सार्थवाह को पूछकर बहुत सारे पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार को ग्रहण कर बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी तथा परिजन की महिलाओं के साथ पाटलिशंड नगर से प्रतिनिष्क्रमण कर बाहर जहाँ उम्बरदत्त यक्ष का यक्षायतन है वहीं पहुंचकर वहां उम्बरदत्त यक्ष की महार्ह पुष्पार्चना कर पैरों में गिरकर याचना करूं। देवानुप्रिय, यदि मैं बालक अथवा बालिका को पैदा करती हूँ तो मैं तुम्हारी पूजा, दाय, भाग तथा अक्षय निधि का संवर्धन करूंगी। ऐसी याचना का चिंतन कर याचना करने के लिए संप्रेक्षा कर दूसरे दिन उषा काल में पौ फटने पर यावत सहस्त्र रश्मि दिनकर तेज के जाज्वल्यमान सूर्य के कुछ ऊपर आ जाने पर जहाँ सागर दत्त सार्थवाह था वहीं पहुंचकर
सागरदत्त सार्थवाह को इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, इस प्रकार मैं बहुत वर्षों से तुम्हारे साथ मनुष्य संबंधी प्रधान भोगार्ह भोगों का भोग करती हुई यावत इनमें से एक को भी प्राप्त नहीं किया। देवानुप्रिय, इसलिए तुम्हारे द्वारा अभ्यनुज्ञात हो यावत याचना करना चाहती हूँ। सूत्र क्रमांक 20। तब उस सागरदत्त सार्थवाह ने गंगदत्ता भार्या को इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, मेरा भी यही मनोरथ है कि तुम किसी प्रकार बालक अथवा बालिका को जन्म दोगी। उसने गंगदत्ता भार्या को इस प्रयोजन के लिए आज्ञा दे दी। सूत्र क्रमांक 21। तब सागरदत्त सार्थवाह से इस प्रयोजन के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर उस गंगदत्ता भार्या ने बहुत सारे पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य और अलंकार को ग्रहण कर बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी, परिजन की महिलाओं के साथ अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर पाटली शंड नगर के बीचों बीच से निकलकर जहाँ पुष्करणी थी वहीं पहुंची। पहुंचकर पुष्करणी के तीर पर बहुत सारे पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार को स्थापित किया। स्थापित कर पुष्करणी में अवगाहन किया। अवगाहन कर जल मज्जन किया। करके जल क्रीड़ा की। करके स्नात हो बलिकर्म, कौतुक, मंगल आदि प्रायश्चित्त किए हुए गीले उत्तरीय और शाटिका धारण किए हुए ही पुष्करणी से निकली। निकलकर उन पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार को ग्रहण किया। ग्रहण कर जहाँ उम्बरदत्त यक्ष का यक्षायतन था वहीं पहुंची। पहुंचकर उम्बरदत्त यक्ष को देखते ही प्रणाम किया। करके लोम हस्तक को लिया। लेकर लोम हस्तक से उम्बरदत्त यक्ष का प्रमार्जन किया। प्रमार्जन कर उदक धाराओं से अभिसिंचन किया। अभिसिंचन कर रोएदार, सुकुमार, सुगंधित गेरुए वस्त्र से उसके शरीर को पोंछा। पोंछकर श्वेत वस्त्र पहनाए। पहनाकर महान अर्हता वाला पुष्पारोहण, माल्यारोहण, गंधारोहण, चूर्णारोहण किया। करके धूप खेया। खेकर घुटनों के बल बैठकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, यदि मेरे बालक या बालिका उत्पन्न हो जाए तो मैं तुम्हारे पूजा, दाय, भाग और अक्षय निधि का अनुवर्धन करूंगी। इस प्रकार याचना की। याचना कर जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। सूत्र क्रमांक 22। तब वह धन्वंतरी वैद्य उस नरक से उद्वर्तन कर इसी जम्बू द्वीप में पाटली शंड नगर में गंगदत्ता भार्या की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। सूत्र क्रमांक 23। तब उस गंगदत्ता भार्या के 3 महीने पूरे होने पर इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ। धन्य है वे माताएं, पुण्यवती है वे माताएं, कृतार्थ है वे माताएं, कृत पुण्य है वे माताएं, कृत लक्षण है वे माताएं, वैभवशालिनी है वे माताएं। उन्हीं माताओं ने मनुष्य के जन्म और जीवन का फल प्राप्त किया है, जो विपुल अशन पान खाद्य स्वाद्य तैयार करवाती है। तैयार करवाकर बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी, परिजन महिलाओं के साथ परिवृत हो उस विपुल अशन पान खाद्य स्वाद्य सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु और प्रसन्ना तथा पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य और अलंकार ग्रहण कर पाटली शंड नगर के बीचों बीच से प्रतिनिष्क्रमण करती है। प्रतिनिष्क्रमण कर जहाँ पुष्करणी है वहीं पहुँचती है। पहुंचकर पुष्करणी में अवगाहन करती है। अवगाहन कर स्नात हो बलिकर्म, कौतुक, मंगल, प्रायश्चित्त,
कर उस विपुल अशनपान खाद्य स्वाद्य का बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी परिजन की महिलाओं के साथ आस्वाद लेती है, विशेष रूप से आस्वाद लेती है, बांटती है, परिभोग करती है तथा अपना दोहद पूरा करती है। इस प्रकार उसने संप्रेक्षा की। संप्रेक्षा कर दूसरे दिन उषा काल में पौ फटने पर यावत सहस्त्र रश्मि दिनकर तेज से जाज्वल्यमान सूर्य के कुछ ऊपर आ जाने पर जहाँ सागर दत्त सार्थवाह था वहीं पहुंची। पहुंचकर सागर दत्त सार्थवाह को इस प्रकार कहा, धन्य है वे माताएं यावत दोहद को पूरा करती है देवानुप्रिय, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा अभ्यनुज्ञात हो दोहद को पूरा करने की इच्छा करती हूँ। सूत्र क्रमांक 24। तब उस सागर दत्त सार्थवाह ने गंगदत्ता भार्या को इस प्रयोजन के लिए आज्ञा दी। सूत्र क्रमांक 25। तब उस गंगदत्ता ने सागर दत्त सार्थवाह के द्वारा अभ्यनुज्ञात होने पर विपुल अशनपान खाद्य स्वाद्य तैयार करवाया। तैयार करवाकर उस विपुल अशनपान खाद्य स्वाद्य सुरा मधु मीरक जाति सीधु प्रसन्ना तथा बहुत से पुष्प वस्त्र गंध माल्य अलंकार आदि ग्रहण किए। ग्रहण कर वह बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी परिजन की महिलाओं के साथ स्नात हो बलिकर्म, कौतुक, मंगल प्रायश्चित कर वह जहाँ उम्बरदत्त यक्ष का यक्षायतन था वहीं पहुंची। यावत धूप खेया, खेकर जहाँ पुष्करणी थी वहीं पहुंची। सूत्र क्रमांक 26। तब उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी परिजन की महिलाओं ने उस गंगदत्ता सार्थवाही को सब अलंकारों से विभूषित किया। सूत्र क्रमांक 27। तब उस गंगदत्ता भार्या ने उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन संबंधी तथा परिजन की महिलाओं तथा अन्य बहुत सी नगर की महिलाओं के साथ उस विपुल अशनपान खाद्य स्वाद्य सुधा मधु मीरक जाति सीधु तथा प्रसन्ना का आस्वाद लेते हुए, विशेष रूप से आस्वाद लेते हुए, बांटते हुए, परिभोग करते हुए दोहद को पूरा किया। पूरा कर जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। सूत्र क्रमांक 28। तब संपूर्ण दोहद वाली उस गंगदत्ता सार्थवाही ने उस गर्भ का सुखपूर्वक परिवहन किया। सूत्र क्रमांक 29। तब उस गंगदत्ता भार्या ने 9 महीने पूरे होने पर बालक को जन्म दिया। स्थिति पतिता यावत, क्योंकि हमारा यह बालक उम्बरदत्त यक्ष की मनौती से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम उम्बरदत्त हो। सूत्र क्रमांक 30। तब वह उम्बरदत्त 5 धाय माताओं से परिगृहित होकर परिवृद्ध होने लगा। सूत्र क्रमांक 31। तब वह सागर दत्त सार्थवाह अन्य किसी समय गणनीय, धरणीय, मेय और परिच्छेद्य ये 4 प्रकार के क्रयानक लेकर पोतवहन से लवण समुद्र की यात्रा पर गया। सूत्र क्रमांक 32। तब उस लवण समुद्र में जहाज पर विपत्ति आने से सारवान क्रयानक डूब जाने से वह सागर दत्त सार्थवाह अत्राण अशरण बना हुआ काल धर्म को प्राप्त हो गया। सूत्र क्रमांक 33। तब वह गंगदत्ता सार्थवाही अन्य किसी समय लवण समुद्र में गमन, सार्थ का विनाश, जहाज का विनाश और पति मरण इन सब का अनुचिंतन करती हुई काल धर्म को प्राप्त हो गई। सूत्र क्रमांक 34। तब गंगदत्ता सार्थवाही काल धर्म को प्राप्त हो गई, यह जानकर उन नगर रक्षकों ने उम्बरदत्त बालक को स्वयं के घर से निकाल दिया। निकालकर वह घर किसी दूसरे को दे दिया। सूत्र क्रमांक 35। तब उस उम्बरदत्त बालक के शरीर में अन्य किसी समय एक साथ 16 रोग पैदा हो गए। सूत्र क्रमांक 36। तब वह उम्बरदत्त बालक 16 रोगांतकों से अभिभूत होने पर कंडू रोग से युक्त
यावत भिक्षावृत्ति से जीविका यापन करता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 37। गौतम, इस प्रकार उम्बरदत्त बालक पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। उम्बरदत्त का आगामी भाववर्णक पद। सूत्र क्रमांक 38। भन्ते, उम्बरदत्त बालक मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा। गौतम, उम्बरदत्त बालक 72 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न होगा। संसार परिभ्रमण उसी प्रकार उसके बाद हस्तिनापुर नगर में मुर्गे के रूप में उत्पन्न होगा। वह वहाँ गौष्ठिकों के द्वारा वध को प्राप्त होगा तथा वहीं हस्तिनापुर नगर में श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न होगा। बोधि प्राप्त कर 100 धर्म कल्प में फिर महाविदेह क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त करेगा। निक्षेप पद। सूत्र क्रमांक 39। इस प्रकार जम्बू यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 7वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।